हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि आप लोगों का महिला सुपरवाइजर का पेपर है, उस पे ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो चारों पार्ट देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आज मैं हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये देख लीजिए आप, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और हरियाणा सरकार का यहाँ पे लोगो भी है। यहाँ से हम सारा कुछ ऑफिशियल कवर करेंगे। आज मैं कराऊंगी वीमेन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, वो सारी कवर कराऊंगी। जिन स्टूडेंट्स को भी लगता है कि यहाँ से नहीं आएगा, लगभग 8,000 बच्चों ने वीडियो देखी है और उसमें से 2 बच्चों ने ये बोला है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अगर आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वो टॉपिक जरूर कराऊंगी। आप लोगों को ग्राम सचिव देने से पहले ये पता होता कि पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग करके जाते। हरियाणा में क्लर्क से पहले अगर ये पता होता कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन आने हैं तो आप एडवांस मैथ भी करके जाते, एडवांस कंप्यूटर भी करके जाते। तो हरियाणा में किसी को नहीं पता होता क्या आना है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि जो मैटर आप लोगों को दिया जा रहा है वो आप लोग याद करिए। आना ना आना बात की बात है, आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है, अमित झा है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ पे हमारे हरियाणा में वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो कमलेश ढांडा है, ये आपको पता ही है। और डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये है रेनू फूलिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है, तो मैं ये कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ इसमें से कौन सा पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये किस डिपार्टमेंट से अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है, ये सारा कुछ इंग्लिश में है लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर दूंगी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलती है। अब मैंने ये नहीं किया है कि यहाँ से डेटा उठाऊं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूं, मैं सारा कुछ आपको हिंदी में बता दूंगी। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो किस डिपार्टमेंट से हरियाणा में अलग हुआ था और कब अलग हुआ था। अलग होने के बाद ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में काम कर रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में। लेकिन पहले ये किस डिपार्टमेंट के अंडर था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर था। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है महिला और बाल विकास मंत्रालय किस मंत्रालय से अलग हुआ है, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अलग हुआ है। और कब से अलग होकर ये एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में काम कर रहा है, तो 10 फरवरी 1992 से, 10 फरवरी 1992 से ये अलग होकर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए अलग से काम कर रहा है। पहले ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ही आता था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है महिलाओं के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है और यूएनएफपी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये जो है वो काम कर रहा है। और किस रूप से काम कर रहा है, यहाँ पे एक आपको पॉइंट याद रखना है, ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। पेपर में 4 ऑप्शन आ सकते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वो किस रूप में काम कर रहा है, तो नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है, ताकि जो है महिलाओं का विकास हो सके, जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको कम की जा सके, चिल्ड्रन को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, इन सब के लिए ये काम कर रहा है। हरियाणा सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सारा कुछ बस यही मेंशन किया गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं का विकास करना और बच्चों का विकास करना। अब यहाँ से आप ये लाइन पढ़ लेना, यहाँ पे 1/4/92 वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये आपको याद रखना है पेपर के लिए, 79SW1/92, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोटिफिकेशन नंबर पेपर में आ सकता है। कौन से डिपार्टमेंट से अलग हुआ है अभी, तो याद रखना है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इससे आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। सोशल जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 ही बनेंगे, ये मैंने आपको बता दिए। अब मैं करा देती हूँ आपको विमेन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो सारी स्कीम मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्कीम्स है विमेन से रिलेटेड। विमेन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे, आप 2 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे स्कीम्स फॉर वीमेन जितनी स्कीम्स हैं वो सारी यहाँ पे बता दूंगी मैं आपको।
ये रही सबसे पहली स्कीम है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं से रिलेटेड है। अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बताया था कि कब ये शुरू की गई थी और कैसे इसको कहाँ से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, वन स्टॉप सेंटर, स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन योजना, वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना, किशोरी शक्ति योजना, और नेक्स्ट में कुछ नहीं है। और उसके बाद है कन्या कोष योजना। ये योजनाएं आपको याद रखनी है। और उसके बाद है स्कीम फॉर रिलीफ एंड रिहेबिटेशन ऑफ वीमेन एसिड विक्टिम। ठीक है, और लास्ट वाली हम जब चाइल्ड की स्कीम करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। इतनी स्कीम्स है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है सारा का सारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों शुरू की गई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ये मैंने आपको बताया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। कहाँ से शुरू करी थी, हमारे हरियाणा से शुरू करी थी। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखोगे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात 1084 कहाँ का था, तो वो केरल का था। लेकिन सबसे कम लिंग अनुपात जो था वो हमारे हरियाणा का था, 879। और हरियाणा में सबसे कम पानीपत का था। इसलिए ये योजना कहाँ से शुरू की गई थी, पानीपत से शुरू की गई थी। और डेट इसकी याद रखनी है। और आप सबको भी पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार की एक मुख्य स्कीम है और हरियाणा के पानीपत से क्यों शुरू की गई थी। ठीक है, बाकी मैंने सारी डिटेल आपको इसके बारे में पार्ट 1 के अंदर मैंने बता दी थी, आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा डेटा आप लोगों को यहाँ पे कवर नहीं करना है। एक लिए फुल फॉर्म आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे, आईसीडीसी की फुल फॉर्म याद रखना है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और उसके बाद एनएचएम की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल हेल्थ मिशन। और उसके बाद एमसीपीसी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म्स यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, सारी योजना में सिर्फ इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि कब से शुरू की गई और कहाँ से शुरू की गई। ओके, नेक्स्ट स्कीम देखिए आप। नेक्स्ट स्कीम है हमारी यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंदर क्या बताया गया है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्या है। इस योजना में हरियाणा सरकार में ये योजना जो है कब से इम्प्लीमेंट की गई है, तो 1/1/2017 से। इस योजना में मैं अभी हिंदी में बता देती हूँ क्या बताया गया है। इस योजना के अंदर ये बताया गया है कि जो भी महिलाएं जो है वो गर्भवती है या जो स्तनपान करवाती है, उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के अंदर। ठीक है, जो महिलाएं गर्भवती है या फिर जो स्तनपान करवाती है, उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और हरियाणा सरकार इस योजना में उनको कितने रुपए देगी, 5,000 रुपए देगी, ये याद रखना है आपको। और कितनी इंस्टॉलमेंट में देगी, ये 3 इंस्टॉलमेंट में देगी। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 की दी जाएगी जब वो गर्भावस्था के दौरान, यानी जब गर्भावस्था वो धारण करेगी तब 1,000 रुपए दी जाएंगे। उसके बाद महिलाओं के टीकाकरण के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी 4 to 5 मंथ के बाद दिए जाएंगे। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के टीकाकरण के लिए और उसके थोड़े बहुत फूड के लिए फिर से 2,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2,000 की और तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 2,000 की। ये आपको याद रखना है। हरियाणा में ये कब से शुरू की गई थी, 1/1/2017 से। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्ली द स्कीम वाज नोन एज कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट, ये याद रखना, CMB की फुल फॉर्म। और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये। इनकी फुल फॉर्म्स पेपर में पूछी जा सकती है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। इट वॉज इम्प्लीमेंट इन डिस्ट्रिक्ट पंचकुला एज पायलट प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे शुरू की गई थी, तो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में। और किस प्रोजेक्ट के अंदर, पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक सहायता देना ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये इस स्कीम के अंदर बताया गया है, आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी। आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंदर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या दिया गया है,
हाँ जी, तो इस योजना के अंदर बताया गया है, इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिशु लिंग अनुपात को बढ़ाना, ठीक है, और बालिकाओं को शिक्षा का उचित अवसर देना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें केंद्र सरकार हेल्प कैसे करेगी। केंद्र सरकार इसमें जो पहली गर्ल चाइल्ड होगी, इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे भी, 21,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, किसमें, LIC में। किसके नेम से, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, कहाँ की, जो SC और BPL फैमिलीज है उनकी, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकंड गर्ल चाइल्ड किसी भी कास्ट की। पहली जो गर्ल चाइल्ड होगी वो SC या BPL फैमिली से, और अगर वो गर्ल चाइल्ड सेकंड है तो सेकंड किसी भी फैमिली की हो सकती है। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब उसको ये 21,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जब उसका जन्म होगा, ये फॉर्म तो सारे भरने पड़ते हैं, अगर उसकी फैमिली वाले ये फॉर्म भरेंगे तो 21,000 रुपये का बीमा उसके नाम से करा दिया जाएगा। जब वो 18 साल की होगी तब उसको ये 21,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। ये कब से इफेक्ट में आई है, 24/8/2015 से ये इफेक्ट में आई है, ठीक है। और अब इसमें तीसरी गर्ल चाइल्ड यानी 24/8/2015 से इफेक्ट फ्रॉम 24/8/2015 थर्ड गर्ल चाइल्ड बोर्न इन फैमिली बिलोंगिंग टू एनी कास्ट वर आल्सो कवर्ड, ठीक है। इसमें उसको भी कवर कर लिया गया है, ये आपको याद रखना है। यानी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें केंद्र, इसमें जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा सरकार जो है, बेटियों के नाम से कितनी राशि जमा कराती है, तो आपको आंसर क्या देना है, 21,000 रुपये। और ये कब मिलते हैं उनको, तो 18 साल कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर पाए, अपने पैरों पे, उन पैसों का यूज करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना हर स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि जो हमारा लिंग अनुपात है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्कीम है केंद्र सरकार की वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पे, हमारे देश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, महिलाएं जो है विभिन्न प्रकार की हिंसाओं से पीड़ित होती है, किसी भी प्रकार की वो हिंसा से पीड़ित होती है। तो इसमें मेन काम क्या होता है, कोई भी विमेन जो है किसी भी हिंसा से अगर पीड़ित है तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे, जहाँ पे उसको, अगर वो किसी भी कारण से यहाँ पे आती है तो सारा कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा उसको। यहाँ पे अस्थायी आश्रय भी मिलेगा यहाँ पे, यानी थोड़े टाइम के लिए वो यहाँ पे रुक सकती है। अगर वो पुलिस में FIR दर्ज करवाना चाहती है तो यहाँ पे पुलिस डेस्क भी उसको मिलेगा। खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था भी उसको यहाँ पे मिलेगी। उसके अगर साथ में बच्चे हैं तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये सारा कुछ है वन स्टॉप सेंटर में। तो OSC की फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है वन स्टॉप सेंटर। ये एक ऐसा सेंटर है जहां पर एक ही छत के नीचे जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं या बालिकाएं होंगी उनको सारी सर्विस एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इस स्कीम में ये बताया गया है, वन स्टॉप सेंटर इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। याद रखना, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें सेंटर का योगदान 100% है, ठीक है। OSC में इतना वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन। स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन, इस स्कीम के अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, जितनी भी स्कीम्स महिलाओं के लिए चल रही है उनके ऊपर नजर रखने के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन, फुल फॉर्म याद रखनी है, इसका गठन किया गया है ताकि जो योजनाएं चल रही है वो बहुत अच्छे से चल पाए। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट का रेशो है वो है 60:40। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जितनी भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर नजर रखना, ताकि वो सारी योजनाएं जो है अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही से कंप्लीट करने के लिए, उनके ऊपर नजर रखने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट योजना है हमारा वर्किंग वीमेन हॉस्टल। वर्किंग वीमेन हॉस्टल योजना के अंदर क्या बताया गया है, इस योजना में अब बहुत सारी महिलाएं जो है काम के कारण अपने घर से दूर रहती है, जो हम मजदूरी वगैरह बोल सकते हैं, बहुत सारी वीमेन्स जो है बाहर रहती है। तो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको एक सुरक्षित जगह प्रोवाइड करना जहाँ पे वो रह सके, क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित होगी तो ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सरकार यहाँ पे महिलाओं को
खुद के हॉस्टल्स, यानी सरकार जो महिलाओं को है वो हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है जहां पर महिलाएं रह सकती है। हॉस्टल की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, उसके आसपास हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो आराम से रह पाए, आराम से काम कर पाए और अपने पैरों पे वो खड़ी हो पाए। यानी बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं उनके पास रहने का स्थान नहीं होता, उनके साथ बहुत प्रकार का क्राइम हो जाता है। तो इस उद्देश्य का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, महिलाओं को हॉस्टल्स प्रोवाइड करना ताकि जहां भी वो रह रही है वहां वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, और ये हॉस्टल बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो वर्किंग वीमेन हॉस्टल के अंदर ये बताया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना। इंपॉर्टेंट योजना है ये कि हमारी सरकार की किशोरी शक्ति योजना में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं या स्कूल नहीं जाती है, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना में क्या होगा, जो लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ देती है या किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पाती है, उनको सशक्त करने के लिए यानी अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए 11 से 18 वर्ष की आयु, कल मैंने कराया था आपको 11 से 18 या 19 वर्ष की आयु क्या होती है, एडोलसेंस एज होती है। कल मैंने पार्ट 4 के अंदर ये सारा कुछ आपको बताया था कि कितनी अवस्थाएं होती है, वही अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई है। ये एज सबसे प्रमुख एज होती है, अगर इसके अंदर बच्चियां स्कूल नहीं जाती है तो वो शिक्षित नहीं हो पाएगी। उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनको 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग्स दी जाएगी। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, सिलाई में हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है। उनको अवेयर करने के लिए अलग अलग स्कीमें वहाँ पे चलाई जा सकती है ताकि उनको शिक्षित किया जा सके और उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। आपने बहुत बार देखा होगा आंगनवाड़ी केंद्रों में सिलाई सेंटर्स ओपन किए जाते हैं ताकि वो सिलाई सीख सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किशोरी शक्ति योजना। नेक्स्ट योजना में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक हमारी यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, कन्या कोष योजना। कन्या कोष योजना के अंदर क्या होगा, इस योजना के अंदर सरकार ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से आ सकता है, कन्या कोष योजना को सरकार ने इसलिए शुरू किया है ताकि अगर कोई इंडिविजुअल डोनेशन देना चाहता है किसी भी कितना भी अमाउंट, तो वो इस योजना के अंदर डोनेशन दे सकता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट नंबर है, और जो डोनेशन दिया जाएगा ना वो इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट होगा अंडर 12A सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्या कोष योजना में जो डोनेशन दिया जाता है, जो भी जिसके भी टैक्स लगता है, अगर वो इस कोष में डोनेशन देगा तो वो टैक्स फ्री होगा 12A सेक्शन के अंडर में। और ये जो डोनेशन होगा आगे महिलाओं के कल्याण के लिए या बच्चों के कल्याण के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हमारी सारी योजनाएं थी। सब योजनाओं के नाम आपको याद रखने हैं, मैंने सारी यहाँ पे बता दी। लास्ट वाली जो है वो मैं चाइल्ड वाली जो योजनाएं कराऊंगी उसके अंदर कवर कराऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में चाइल्ड रिलेटेड मैं सारी योजनाएं आप लोगों को कवर करा दूंगी। वीडियो कैसी लगी अब कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा फास्ट ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरी ऑफलाइन एकेडमी मुझे जाना है, ऑफलाइन कोचिंग भी देती हूँ मैं यहाँ पे, तो टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी में ये टाइम निकाल के, स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।